हज़रात, बड़ी देर से आप ना तो मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब मैं आपको उस अजीम रूहानी शख्सियत की बारगाह में ले चल रहा हूं जिसके लिए आप पूरी दिलजमई से यहाँ बैठे हुए हैं और उनके नासिहाना कलिमात को बगौर सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रखे हैं। बिला तमहीद ऐसी शख्सियतों के बारे में लिखने वाले ने, शायर ने लिखा, क्या लिखा? मपुरुष ई खिरका पोशीरा, मपुरुष ई खिरका पोशीरा, न पूछ इन खिरका पोशों को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये शेर मेरे इल्म के मुताबिक हजरत की शख्सियत पे कमा कहू सादिक आता है, जहां तक मेरी अपनी मालूमात है। मैं अभी आपसे कहा था कि सही मानों में अल्फाज नहीं मिलते कि ऐसी अजीम रूहानी शख्सियत का तारुफ कराया जाए। हजरत वाला का तारुफ गोया आफताब को चिराग दिखाने के मुतरातिफ होगा। आप बखूबी हजरत की ज़ात से वाकिफ़ हैं। बड़े अदब से मैं हजरत की बारगाह आलिजाह में अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती और नासिहाना कलिमात से हम अक़ीदतमंदों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत से गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ़ लाएं, लेकिन हजरत वाला के आने से पहले आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैज़ाने गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत से गुजारिश है तशरीफ लाएं। अल-फातिहा रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर ग़म मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मलिकुल हय्युल क़य्यूम। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद रसूल आले रसूल पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन।
सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। फकीर उत्तर प्रदेश का एक छोटा से डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है और उस जिला बाराबंकी का एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी 20,000 है तकरीबन। उस 20,000 की आबादी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1,000 से जायद हुफ्फाज़ इकराम हैं। सिर्फ मसौली शरीफ में 1,000 से जायद हुफ्फाज़ इकराम हैं। वहां पे बहुत बड़ी एक जात आराम फरमा है जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी आली नसब हजरत सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाना है। यह जात बिलग्राम शरीफ से चलकर मसौली शरीफ पहुंची और वहीं अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक सुकूनत इख्तियार फरमाई और वहीं आराम फरमा है। बिलग्राम शरीफ की 2 शाखें हैं, एक शाख महरेरा मुताहरा और दूसरी शाख मसौली शरीफ। महरेरा मुताहरा से मुक़द्दस जात की जो वाबस्तगी है वह इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की, और मसौली शरीफ से जिस जात मुक़द्दस की वाबस्तगी है वह हज़रत सरकार आलम पनाह वारिसे पाक की। तो पता ये चला कि नानिहाल देखो महरेरा मुताहरा की तो 14वीं मुजद्दिद सदी का चमक रहा है, और दादिहाल अगर देखो मसौली शरीफ का तो सरकार आलम पनाह वारिसे पाक की विलायत पूरी दुनिया में चमक रही है। मसौली शरीफ है, दर्जनों वहां पर आपके सज्जादगान आराम फरमा है। सारे के सारे सज्जादगान एक से बढ़कर एक साहिबे कमालात व जमालात गुजरे हैं। इस खानदान की एक सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बाहर से सादात इकराम बुजुर्गान दीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं, वो या तो तन्हा या तो किसी अपने एक भतीजे के साथ में या भांजे के साथ तशरीफ लाए। लेकिन ये बिलग्रामी सादात वो सादात हैं जो तकरीबन 52 लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक काफिला हिंदुस्तान की जानिब बहुक्म हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी जानशीन सरकार ख्वाजा ख्वाजगान सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस खानदान की ये सबसे बड़ी ये खुसूसियत है, सबसे बड़ी खुसूसियत कि हिंदुस्तान जब तशरीफ लाने लगे तो तन्हा नहीं आए, बेटे के साथ नहीं आए, बेटियों के साथ नहीं आए, बल्कि अपने साथ में धोबियों को लाए और हज्जामों को लेकर के आए। शहजादगान के साथ साथ में, बहुओं के साथ साथ में, पोतों को और पोतियों के साथ साथ आज जो कपड़े धुलते हैं मसौली शरीफ में, महरेरा शरीफ में, बिलग्राम शरीफ में, वो धोबी भी वहीं के हैं, वो भी वास्ती लिखते हैं। जो फकीर का खत बनाता है, बाल काटता है, वो भी लिखता है वही। मसौली शरीफ हर एतबार से बड़ा मशहूर है। बुजुर्गान दीन अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक आराम फरमा है, ऐसे ऐसे आराम फरमा है कि पैदा होने का जब वक्त आया तो 10 माह गुजर गए, 12 माह गुजर गए, 14 माह गुजर गए, 16वां महीना शुरू हुआ, पैदा नहीं हो रहे। मालूम किया गया कि भाई अब तक की विलादत क्यों नहीं हुई?
तो उस वक्त की बहू बेगम ने अर्ज किया कि अम्मी जान, मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि मुझे दुनिया में नंगे पैदा होते हुए शर्म आ रही है। अल्लाहु अकबर। ये जब खबर पहुंची उस वक्त के शेख की खिदमत में, तो शेख ने अपने कादरी रंग के फटके मुबारक का एक टुकड़ा दिया और फरमाया कि जा करके बहू बेगम से कहो इसको खा करके पानी पी ले। चंद घंटे के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील शहजादे तवल्लुद होते हैं, पैदा होते हैं। हजारों लोगों ने देखा कि जो 16 महीने से पैदा नहीं हो रही थी, चंद घंटों में वो जात पैदा हुई, लेकिन वादे के मुताबिक वो लंगोट बांध करके पैदा हुई। विसाल हो गया है। दूसरे शेख की बारगाह में हाजिर होते हैं, विसाल हो गया, दिन गुजर गई, शब गुजर गई, आधा दिन दूसरे दिन का गुजर गया और जिक्र चालू है। विसाल हो चुका है, दिन गुजर गया विसाल का, शब गुजर गई विसाल की, दूसरे दिन का आधा दिन गुजर गया, विसाल हुए, लेकिन लबहे मुबारक से जिक्रुल्लाह जारी है। जब आपके शहजादे ने आपको लहद मुबारक में उतारा, दस बस्ता अर्ज किया कि अब्बा जान, मुझे इस दुनिया में लोग जीने नहीं देंगे कि कैसा जालिम बेटा है कि कब्र में जिंदा बाप को दफन करके चला आया है। तो उसी वक्त यहां पर उंगली लुक गई, जो आज तक रुकी है सुबह क़यामत तक के लिए रुकी रहेगी। वो आराम फरमा है, न जाने कैसे कैसे बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं का ये फकीर जो आप सबके इस वक्त रूबरू है, वो जारो कश है, उस अजीम बारगाहों का वो जारो कश जो वहां झाड़ू देता है। और बस अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में जारो कशी की सआदत जो अता फरमाई है, ये कबूल फरमा ले बस। तो लल्ला, ये महरेरा शरीफ, ये बिलग्राम शरीफ, ये कछौछा मुक़द्दसा, ये बिहार शरीफ, हिंदुस्तान में जितनी भी और गैर हिंदुस्तान में जितने भी सादात इकराम आराम फरमा हैं, क्या वजह है कि सभी खानकाह से एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज सुनाई देती है। मसौली शरीफ तो आवाज आती है क्या चाहिए, तो लोगों को सुनाई दी कि अहमद रजा चाहिए। महरेरा मुताहरा पहुंचते हैं, क्या चाहिए, तो वहां के शहजादगान की आवाज हम लोगों के कानों के टकराई, अहमद रजा चाहिए। बिलग्राम शरीफ आते हैं, क्या चाहिए, खालिस अहमद रजा चाहिए। कछौछा मुक़द्दसा पहुंचते हैं, हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, मुझे सिर्फ अहमद रजा चाहिए। गोया कि पता यह चला कि कछौछा मुक़द्दसा से भी आवाज आती है कि अहमद रजा चाहिए, बिहार की सरजमीन से आवाज आती है कि अहमद रजा चाहिए, बगदाद मोहल्ला से आवाज आती है कि अहमद रजा चाहिए, अजमेर मोहल्ला से आवाज आती है कि अहमद रजा चाहिए। पूरी दुनिया की खानकाहों से सज्जादगान चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हमें अहमद रजा चाहिए, हमें अहमद रजा चाहिए, हमें अहमद रजा चाहिए। आखिर चाहिए तो क्यों चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर चाहिए जिंदाबाद, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? तो मसौली शरीफ बोला, कालपी शरीफ बोला, बिलग्राम शरीफ बोला, कछौछा मुक़द्दसा बोला, बिहार शरीफ बोला, अजमेर मोहल्ला बोला और बगदाद मोहल्ला बोला। चाहिए अहमद रजा तो क्यों चाहिए? तो आवाज सुनाई दी, सुनो, अहमद रजा हम लोगों को इस वजह से चाहिए कि इस अहमद रजा ने टूटी चटाई के ऊपर बैठ करके
ताउम्र आले रसूल की आन बान शान को बचाया है। उसके नाना की दीन मतीन की खिदमत पूरे उम्र की है और उसके मध्य मुकाबिल जो भी उतरा है सीना तान करके चट्टान बन करके सामने खड़ा होता हुआ नजर आया है। तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में वो आले रसूल है जो आला हजरत अजीमुल बरकत के एहसान को कभी भुला ना पाए। और वो आले रसूल कैसा आले रसूल है जो आला हजरत अजीमुल बरकत का एहसान फरामोश हो। तो हमें चाहिए, कौन चाहिए? अहमद रजा कौन है? एक आवाज सुनाई दे मुझे। आला हजरत चाहिए। अब लल्ला जब ही तो बरेली शरीफ में आराम फरमा वो जात है, लेकिन बिलग्राम बोल रहा है, कालपी बोल रहा है, मसौली बोल रहा है, माहरेरा बोल रहा है, कचौचा बोल रहा है, अजमेर बोल रहा है, बगदाद बोल रहा है, नजफ बोल रहा है, सब जगह बोल रहा है। डाल दी कल्ब में, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। अब बताओ ये सादात अगर उस पर सलाम भेजें तो ये वफादारी है कि नहीं? जब ही बोलता है ये लल्ला इतनी अच्छे अंदाज में माशाल्लाह ना तो मनाकिब हम सब ने समाअत किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हाजिर होना नहीं था लेकिन हाजिर हो गया, चूंकि लल्ला ये होता है ना जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो कुछ देर तड़पती है और फिर खामोश हो जाती है, और पानी में जैसा ही डालिए तो सिट से निकल जाती है। महफिल हो और जिक्र आला हजरत ना हो, महफिल हो जिक्र आला हजरत ना हो, वैसा ही है लल्ला की बीमार हो और दवा दिखाते रहो। तो हमें सच्ची मोहब्बत किससे करनी है? किससे करनी है? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम मसौली शरीफ के कौन हैं। तुम्हें देखना हो तो 8 पुश्तों के बुजुर्गों की आकर की अजमतें देखो, जो साल में एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में जुब्बाए मौला अली भी पहनता हूं, और कुला होती है तो हजरत ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, टोपी होती है तो गौसे आजम की होती है, टोपी होती है तो गरीब नवाज की होती है, उसमें एक टोपी होती है तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की होती है। अरे ये मंजर देखना है तो आओ मसौली शरीफ में देखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन हाथों में किन किन बुजुर्गान दीन की तस्बीहात मुबारका होती हैं। वो गौसे आजम की भी तस्बीह मौजूद होती है, महबूब इलाही की भी तस्बीह मौजूद होती है, सरकार बासा की भी तस्बीह मौजूद होती है, सरकार मसौली की भी तस्बीह मौजूद होती है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े सच्चे सच्चे तो लल्ला सब हैं, सच्चे सब हैं, लेकिन कुतुब बगदाद उन्हीं को कहा जाता है जिनकी तस्बीह मुबारका और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाना के पहलू में आराम फरमा है। जो मसौली शरीफ वो ज़ात बाबरकत 3 मरतबा तशरीफ लाए, 3 मरतबा। और उस लल्ला सिलसिला मुबारका की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो क्या है? इस गदाई इस्माइली से अगर चलें तो गौसे पाक तक की, और गौसे पाक से लेकर के रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सारे के सारे सैयदजादे हैं उस सिलसिले में। मेरी निगाह से अब तक की कोई ऐसा सिलसिला नहीं गुजरा जिसमें अगर 100 अस्माए गिरामी बुजुर्गान दीन के हों तो सब के सब सादात किराम हो, सैयदजादे हों, आले रसूल हो। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें अहमद रजा चाहिए लल्ला। हम ये जानते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने मुझे ये तालीम दी है, मुझे बताया है, मुझे सिखाया है, करके दिखाया है कि अगर महफिल में अहमद रजा का जिक्र हो गया तो सबको समझो कि सारे के सारे बुजुर्गों का जिक्र हो गया। क्योंकि हम गौस के मानने वाले हैं कि नहीं हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं कि नहीं हैं, और ऐसी मुकद्दस जात बाबरकत जो गुलबर्गा शरीफ में आराम फरमा है, हजरत शेख सैयदना मोहम्मद
बंदा नवाज गेसु दराज रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदान ना, जो अभी मुझे लगता है पिछले 1-2 दिनों में ही उर्स पाक की तकरीबात अभी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुई हैं, और उसकी एक झलक अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में बैठ करके देखने को भी मिल रही है। यह आज सदका हम लोग घर जो ले जाएंगे इस मस्जिद से, वो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज के ही सदक़े में सदका ले जाएंगे। तो बस ऐसी महफिलें पाकीज़ा जो सुभान अल्लाह, इंसान अगर वजू कर ले, पाकीज़ा लिबास जेबतन करे, सिमत क़िबला मुसल्ला बिछा ले, खुशबू लिबास में लगा करके, आंखों में सुरमा लगा करके, सर में तेल लगा करके 2 रकात नमाज नफल का इरादा करे, और वो सच्चे दिल से खालिस रब्बे कदीर की बारगाह में 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले। पहली रकात में कितने सजदे हैं? दूसरी रकात में कितने हुए? अब मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई ऐसा शख्स है कि 2 रकात नमाज नफल अदा करे और 4 सजदों के दौरान वो ये दावा करे कि मैंने जो 4 सजदे किए हैं उनमें से कौन सा सजदा रब्बे कदीर जल्ले शानहू ने कबूल फरमा लिया है? कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मैं दावा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करता हूं? मैं दावा करता हूं किस चीज का? इस वक्त की महफिल का। मैं दावा करता हूं इस वक्त की महफिल का, इस वक्त की महफिल का, कि 2 रकात नमाज नफल अगर कोई शख्स पढ़े, 4 सजदे रब्बे कदीर की बारगाह में कौन सा कबूल हुआ या नहीं हुआ, वो दुनिया का कोई भी बंदा नहीं जानता है। लेकिन जहां पर जिक्रुल्लाह हो, जिक्र रसूल हो, जिक्र औलिया कामिलीन हो, वो महफिल रब्बे कदीर खुद फरमाता है कि मुस्तजाब मेरी बारगाह में हुआ करती है। तो अब मुझे ये बताएं कि ऐसी महफिलों में इतनी लज्जत, इतनी चाशनी, इतनी मिठास, सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गों के सदक़े में ही तो हम लोगों की मिली है ना। तो बस अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, शाद व आबाद रखे, और मोहतरम लियाकत भाई को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और दूसरे हज़रत मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब बीमार हैं, उनको भी शिफाए कामिल अता फरमाए, और जितने भी मेरे आप सब बाजू हैं, कौन है? बाजू हैं, तो हमारे इस फकीर के बाजुओं को रब्बे कदीर सलामत रखे इंशाअल्लाह ताला। सारे आसमानी जमीनी बलायात से महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। खड़े हो जाएं।